Hello my friends, welcome to YouTube channel. I'm your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है ओतोनू। मैं आज आप लोगों को एक लड़के का स्टोरी सुनाऊंगी जो कि वो अपने घर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है। वो अपने मौसी की लड़की का स्टोरी हमारे साथ शेयर करता है। बताता है कि एक बार वो लोग सब मिलके नानी के घर गए हुए थे। नानी का घर जहाँ था पूरे आसपास में काफ़ी पेड़ थे, उससे कई जगह छोड़ के मीन्स बहुत ही डिस्टेंस में नानी का घर दूसरे घर बने हुए हैं। तो नानी का घर था और फिर बड़े मामा और नानी लोग एक साथ रहा करते थे। नानी, नाना, बड़े मामा सब। उनके छोटे मामा जो थे वो बाहर जॉब किया करते थे, तो वो वहाँ पर साल में एक बार आया करते थे। तो ये स्टोरी है एक्चुअली में उस सिटी का नाम तो ऑनियर नहीं करना चाहते, बट उनका जो देश है वो मैं ऑनियर कर दे रही हूँ। इट्स ओके, बांग्लादेश की स्टोरी है। तो ना मौसी की जो लड़की थी, 3 लड़कियाँ थी मौसी की। तो सबसे छोटी वाली लड़की तब जस्ट 9 साल की थी और ये सब अपना खेलने में काफ़ी बिजी थे। बैक साइड में नानी काफ़ी बार जाने के लिए मना करती थी। वहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा पेड़ थे। नानी कहती थी कि मत जाओ, पीछे तरफ मत जाओ। और उससे आधा घंटा दूरी पे एक उनका वहाँ पे तालाब भी हुआ करता था। तो वो लोग मानते नहीं थे। नानी कहती थी ओके, लेकिन शाम के समय में तो बिल्कुल ना ही जाओ तो अच्छा है। लेकिन कौन मानता है नानी का बात। सोचते ही है ये बूढ़ी औरत अपना बके जा रही है, बके जाए, हम अपना काम किए जाए। ओके, तो शाम हो चुकी थी। वो सब कोई रिटर्न नहीं आए थे तब तक। वो लोग खेल रहे थे और उनकी मासी की जो 9 साल की बेटी थी वो भी वहीं पे खड़ी थी। और उनकी जो उसके साथ और एक लड़की थी, वो माने मासी की लड़की के साथ उसी गांव की एक लड़की थी। उससे उम्र में वो बड़ी थी। तो जब वो लड़की ने कहा उसकी मासी की लड़की से कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से चलो। तो वो बोलने लगी क्यों, क्या हो गया है। तो बोले यहाँ पर चुड़ैल आती है, सब कहते हैं। तो चुड़ैल, कौन सा चुड़ैल, कहाँ का चुड़ैल बोलकर उसकी मासी की लड़की थी तो 9 इयर्स की, लेकिन उसने काम कर दिया बहुत ही और ज़्यादा उम्र की लड़कियों की जैसे वो मतलब बिहेव करने लगी और कहने लगी कि मैं बुलाती हूँ, कौन आता है मैं देखती हूँ बोल के वो घूमने लगी। और फिर कहने लगी कहाँ है चुड़ैल, कौन है चुड़ैल, सामने आओ, सामने आओ। ऐसे कहे फिर कोई कुछ नहीं आया। वो लोग हंसे एक दूसरे के साथ और घर आ गए। रात के वक्त जब आई मौसी की लड़की को काफ़ी फीवर, बहुत ज़्यादा उसका शरीर तपने लगा। तो सामने के कुछ ऐसे वैद्यराज कहते हैं, वो लोग वहाँ उनके पास गए, मेडिसिन वगैरह लाए, उनको दिया, वो खाई, पर उनको बुखार नहीं उतरा। वो काफ़ी बुखार से तप रही थी। और फिर सुबह उठकर देखते हैं कि उसके जो बाल थे, बच्चे का बाल कमर तक बाल थे, काफ़ी घने। बच्चे का बाल में जैसे किसी ने पूरे टाई कर दिया, मतलब कि जो गांठ बोलते हैं ना, उस तरह उसके बाल, पूरे बाल में इस तरह गांठ बांधा गया था जो
इंसान उस तरह गांठ नहीं बांध सकते। दो दो बालों में एकदम टाइट टाइट करके किस तरह से जैसे थ्रेड में बांधा जाता उस तरह गांठ बांध दिया गया था उसके बाल में। बहुत मुश्किल हुई। उसकी माँ खोलना चाहती थी, उसकी नानी खोलना चाहती थी, और फिर घर में और भी उसकी मामी थी, मामी भी खोलना चाहती थी, लेकिन किसी के पल्ले नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं कर पाया, और लड़की का तबीयत और भी खराब होने लगी। तो डॉक्टर के पास लेके गए। गांव में तो ऐसा डॉक्टर नहीं था, शहर ले गए। डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, उसको ब्लड भी टेस्ट किया गया। डॉक्टर के कुछ समझ में नहीं आया, तो ये लोग बोले कि अपने घर चले जाएंगे, दूसरे ही दिन निकल जाएंगे घर। तो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और फिर वो कहने लगी मुझे वहीं पे जाना है। जिस जगह में घूम रही थी उसके ऊपर में उस तरह हुआ था, वो अचानक से खुद वहीं पे चली गई और घूमती रही, जोर जोर से हंसने लगी, जो आवाज़ उसका नहीं था। ये लोग पकड़ के उसको अंदर लेकर आए। फिर कहा कि कोई ऐसा है जो इसे झाड़ फूँक कर सकता है। सब कोई बोले कि ज़रूर इसके ऊपर में कुछ आया होगा। तो सबने कहा हाँ, यहाँ पे कहते हैं इधर चुड़ैल आता, उसका नानी ने कहा। फिर ओके, किसी को बुला के लाओ। तब तक ऐसे कोई अच्छा सा नहीं मिला। बहुत जन होते हैं जो कि झूठ मूठ बन के आते हैं, वहाँ पर भी हैं कई जन झूठ मूठ आते हैं, मतलब उनको आता तो कुछ भी नहीं, बट आकर बस दिखाते हैं ये वो, लेकिन काम का कोई नहीं होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो बोले जो ठीक है, कल सुबह तक हमें वेट करना पड़ेगा, हम देखते हैं। तो ओके बोल के सब कोई बैठे हुए हैं, रात का समय है। वो लड़की अचानक से तड़पने लगी, जोर जोर से हंसने भी लगी, और कहने लगी कि मैं सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे परेशान क्यों किया है तुम लोगों ने, मैंने क्या किया था तुम लोगों का। और एक बिल्कुल औरत का आवाज़ था, बिल्कुल मतलब एक लेडीज़ का आवाज़ था, 9 साल की बच्ची का आवाज़ वैसा नहीं होता। तो सब कोई बहुत डर गए, और सबने कहा, और भागने के लिए उठ गए, भागने लगे। तो सबने कहा पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो और बांध कर दो। तो पकड़ के सब लोग बांधना चाहते थे। लड़की एकदम ढीला पड़ गई, अचानक से बिल्कुल ढीला पड़ गई। लड़की का तबीयत तभी काफ़ी खराब था, एकदम ढीला पड़ गई। तो सबने उसको उठा के जब झंझोड़ा, पानी नहीं दिया, लेकिन फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। तुरंत जो गाँव में छोटा सा हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, बच्ची अच्छी नहीं, बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा बहुत ही केस में देखा जाता है कि दूसरे किसी और चीज़ के लिए इंसान का भी मौत हो जाता है। कोई बहुत जन बिलीव नहीं करते, और बच्चे तो छोड़ ही दो। बहुत बच्चे होते हैं जो डर जाते